वेलकम टू स्टोरीज बैंक। इस चैनल में मैं कुछ ऐसे रियल एक्सपीरियंसेस सुनाता हूँ जो कि एक्चुअल में स्कैरी और बहुत ज़्यादा हॉरर और हॉन्टेड है। तो आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। आज की स्टोरी है हैदराबाद से। हैदराबाद में रौनक अपनी स्टोरी नरेट करते हैं। तो रौनक ये स्टोरी बताते हैं तब की जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, यानी कि 1947 से थोड़ा पहले की। तो रौनक के पापा और चाचा हैदराबाद में रहा करते थे और ये 1947 से पहले की बात है। और उस टाइम पे इतना हैदराबाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन या भी नहीं हुआ था इनफैक्ट, और वहाँ पर भीड़ भाड़ लोगों की बहुत कम थी क्योंकि वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रहते थे, मतलब मेन सिटी से थोड़ा सा बाहर रहते थे। तो वो डेवलप भी इतना ज़्यादा इलाका नहीं था। अब जब वो आउटस्कर्ट्स में रहते थे तो उनका घूमना फिरना भी होते रहता था, बिकॉज जब लोग गांव में रहते हैं तो गांव के लोगों का एक होता है कि वो फैमिली में इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं, कुछ भी फंक्शंस हो जाते हैं। क्योंकि गांव के लोगों के लिए फंक्शंस एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे कुछ रिक्रिएशन का सोर्स नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो उसी तरीके से रौनक के पापा और चाचा भी अपने रिलेटिव्स के यहाँ छोटे छोटे फंक्शंस में या वैसे ही गेट टुगेदर्स के लिए जाते रहते थे। तो यही कुछ हुआ कि उसके पापा और चाचा ने डिसाइड किया कि अब वो लोग अपनी मौसी के यहाँ जाएंगे। और उसके मौसी लोग भी, मतलब उनके मौसी लोग भी वहीं हैदराबाद में ही रहते थे। तो वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे। अब पहुंच जाते हैं तो वहाँ उनका अच्छा खासा वेलकम होता है, बहुत ज़्यादा बातचीत होती है अपने कजन के साथ वहाँ पे उनकी। और इसी तरीके से रात का टाइम हो जाता है। अब रात का टाइम स्टार्ट हो जाता है तो 8-9 बजे के आसपास वो लोग अपना डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद उसके पापा और चाचा डिसाइड करते हैं कि आज हम थोड़ा आउटिंग में आ रखे हैं तो थोड़ा फन हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा कि उनके मौसी के घर का जो सिनेरियो था वो किस टाइप का था जहाँ वो गए थे। उसकी मौसी का घर था जो वो एक घर था एक बहुत बड़े इलाके में। घर तो छोटे ही इलाके में था, बट उसकी जो बाउंड्री थी वो बहुत फैली हुई थी। फैली हुई इसलिए थी क्योंकि उनके यहाँ पोल्ट्री फार्म था। तो पोल्ट्री फार्म में रात को तो वो चिकन्स केज में रहते थे, बट दिन भर बाकी वो उस जो कोर्ट यार्ड था उनका छोटा सा जो ग्राउंड था वहां पे वो घूमते रहते थे और ग्रेजिंग, मतलब वो अपना चारा वगैरह खाते थे। तो दिन भर जब वहां पे कैट आई मीन जो चिकन्स थे वो जो घूम रहे थे रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे उन्हें बंद कर दिया जाता है केज में। तो उन्हें केज में ले गए। अब 8-9 बजे के आसपास जब उन्होंने डिनर कर दिया उसके पापा और चाचा ने, तो उन्होंने डिसाइड किया कि थोड़ा फन के लिए आज कुछ खेलते हैं। तो उन्होंने बाहर पे खाट लगाई। खाट एक बेड टाइप का होता है जिसमें रेस्ट का पर्पस के लिए यूज किया जाता है जिसको। तो उन्होंने बाहर खाट लगाई और वहां पर अपना कैरम बोर्ड और चेस वगैरह ले गए। तो उन्होंने वो खेला वगैरह। अब काफी टाइम हो गया था, मतलब 10-11 बजे के आसपास टाइम हो गया था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब बहुत ज्यादा हमने खेल लिया है तो अब थोड़ा सो जाना चाहिए। तो वो लोग लेट गए। अब लेटते ही रौनक के पापा को तो नींद आ गई, बट उसके चाचा अब हेल्यूसिनेट करते, मतलब थोड़ा बहुत नींद में थे, उनकी आंखें थोड़ा बहुत बंद थी और उन्हें नींद आने ही वाली थी कि कुछ बहुत ज्यादा स्केरी और हॉन्टेड होता है जिसको देखते ही उसके चाचा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कुछ ऐसा होता है कि उसके चाचा बस आधी नींद में थे, इनफैक्ट सोने ही वाले थे, कि अचानक उनके जो कोर्टयार्ड की जो बाहर की बाउंड्री थी उसका गेट खुलने की आवाज आती है। अब आवाज आती है तो पहले तो वो इग्नोर करते हैं, बट वो आवाज ऐसा आती है कि वो गेट पूरा खुल चुका है। तो वो देखते हैं कि वहां पे कुछ बहुत ब्लैक कलर का फिगर खड़ा है और वो फिगर काफी लंबा है, यानी कि कुछ 7 फीट का वो फिगर था। और वो फिगर अंदर आ रहा था, मतलब उनके घर की तरफ आ रहा था। अब वो बहुत डर जाते हैं और जब वो देखते हैं तो वो फिगर एक ऐसा फिगर था कि वो मतलब पता नहीं लगा पा रहे थे कि लड़के का है या लड़की का है। और सबसे ज्यादा स्केरी और हॉन्टेड चीज ये थी कि उस फिगर की गर्दन नहीं थी, मतलब गर्दन से ऊपर हेडलेस था वो। गर्दन से ऊपर का पार्ट उसका था ही नहीं। वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। वो फिगर जाता है सीधा केज के सामने जहां पर वो चिकन्स रखे थे और वहां पे खड़ा हो जाता है। इस डर से रौनक के चाचा डिसाइड करते हैं कि मैं अब ब्लैंकेट मुंह में ले लूंगा और जोर जोर से मंत्र पढ़ूंगा ताकि मुझे डर ना लगे। और ऑब्वियस होता है कि कोई भी सिचुएशन में वो यही कोशिश करता है कि वो जिस भी देवता को मानता है उसके मंत्र स्टार्ट कर दे। तो उसके जो चाचा हैं वो मुंह में ब्लैंकेट लेते हैं और जोर जोर से अपने मन में मंत्र बोलने लगते हैं ताकि उनका ध्यान उधर से हट जाए। ऐसे में ही पूरी रात निकल जाती है और जब सुबह होती है तो उसके चाचा उसके पापा को ये इंसिडेंट नरेट करते हैं। तो वो लोग सब आपस में डिसाइड करते हैं कि चलो देखते हैं कि वो जहाँ पे खड़ा था वहां पे हुआ क्या है। तो वो फिर वहीं पे पहुंच जाते हैं उस केज के सामने जहाँ पे सारे चिकन्स रखे रहते हैं। तो वो देखते हैं और जब वो कुछ उस सिनेरियो को देखते हैं तो उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि क्या हुआ। वहां पर जितने भी चिकन्स थे या हेंस थे उन सब की जो नेक थी वो ट्विस्टेड थी, मतलब उनकी गर्दन पीछे को घूम रखी थी और वो सारे डेड थे। ये बहुत अनयूजुअल था
इसलिए क्योंकि उन चिकन्स ने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ। बिकॉज़ जब भी हम कोशिश आप हमें भी पता है और हम सबको ही हमने देखा भी है इनफैक्ट कि जब भी हम किसी चिकन को पकड़ते हैं तो या तो उड़ने की कोशिश करता है या आवाज़ करता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पे वो सारे के सारे चिकन्स डेड थे और डेड भी किस तरीके से, सब एक ही तरीके से, सबकी गर्दन ट्विस्ट हो रही पीछे की साइड के लिए, मतलब किसी ने गर्दन की घुमा दी थी। ये बहुत ही स्कैरी और हॉन्टेड एक्चुअल में था बिकॉज़ ये अनयूजुअल था। ऐसा होता नहीं है किसी के साथ आम ज़िंदगी में और ये कोई कॉमन एक्सपीरियंस भी नहीं था। चलिए वो दिन तो निकल गया, तो उन्होंने इग्नोर किया। बट उस दिन के बाद से रौनक के चाचा की तबीयत थोड़ा खराब रहने लगी। उन्हें फीवर आ जाता बात-बात में, कुछ भी नहीं होता, उन्हें चक्कर सा आ जाता और वो कुछ अजीब-अजीब सी चीज़ें कर रहे थे। मतलब जैसे ही वो खाना खा रहे, उन्हें वॉमिट हो जा रही, बाहर आ जा रहा वो सारा खाना। उन्हें रात को नींद नहीं आ रही, उन्हें इनसोम्निया टाइप का चीज़ हो गई थी। उन्हें जैसे ही वो थोड़ा-सा भी आँख बंद कर रहे, उन्हें नींद में पायल की आवाज़ सुनाई दे रही। ये भी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल और कॉमन नहीं है एक्सपीरियंस। बहुत अजीब-सा और स्कैरी और हॉन्टेड था और कोई भी इस इंसिडेंट को देख के या सोच के इस बारे में डर सकता है। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये चीज़ एक्चुअल में जो भी उनके साथ हो रहा है, ये उन्हें अपनी दादी को बताना चाहिए। तो रौनक के पापा और चाचा ने डिसाइड किया कि वो इंसिडेंट दादी को बताएँगे। तो उन्होंने जब दादी को बताया अपनी, यानी कि ग्रैंडमदर को बताया, तो उनकी ग्रैंडमदर ने डिसाइड किया कि वो उन्हें एक बाबा के पास ले जाएँगी और उस टाइम पे वो हैदराबाद में ही काफ़ी प्रचलित थे इस टाइप की चीज़ों को डील करने के लिए और उन पे कहा जाता था कि थोड़ा पावर भी थी इन चीज़ों को टैकल या हैंडल करने के लिए। तो जब वो वहाँ पहुँचे, तो उन बाबा ने रौनक के चाचा को कुछ राख टाइप की दी, ऐश टाइप की दी और उन्हें कहा कि इसे तुम अपने मुँह में रख दो 5 मिनट के लिए। तो उन्होंने 5 मिनट के लिए एग्ज़ैक्टली वैसे ही किया, उस ऐश को या राख को उठाया और अपने मुँह में रख दिया। तो कुछ 5 मिनट बाद ऐसा हुआ कि उनके मुँह से कुछ ब्लैक कलर का सब्सटेंस अजीब-सा निकलने लगा और वहाँ फ्लोर में गिर गया वो। तो जैसे ही फ्लोर में गिरा, उनका पूरा का पूरा जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस शरीर से निकल के, तो उसके चाचा को थोड़ा अच्छा-सा फ़ील होने लगा। मतलब जैसे वो पहले फ़ील करा करते थे, उन्हें वैसा ही फ़ील होने लगा। कुछ अजीब-सा नहीं फ़ील हो रहा था उन्हें, जैसे कि इस दौरान चल रहा था उनके साथ। तो उन्हें लगा कि यार हाँ, अब मैं थोड़ा-सा रिकवर्ड फ़ील कर रहा हूँ और उसके बाद वो घर चले जाते हैं। सो दिस वाज़ अ रियल हॉरर एक्सपीरियंस एंड उसके बाद उसके चाचा को ये चीज़ें एक्सपीरियंस होना बंद हो जाता है। तो एक्चुअल में जो एट द एंड पता लगा कि उसके चाचा के अंदर कुछ स्पिरिट आ चुकी थी या कुछ ऐसी चीज़ आ चुकी थी जिसे हम आज की डेट में साया कहते हैं। साया घुस चुका था उनके शरीर में। तो वो अब क्योर हो चुका था या ठीक हो चुका था। तो यही था आज का रियल हॉरर एक्सपीरियंस। आई होप यू लाइक इट। फॉर नेक्स्ट और अनदर वीडियोज़ और अदर वीडियोज़ इन फैक्ट, स्टे ट्यून्ड। टिल देन, गुड बाय।